ये क्या प्यार प्यार का रट लगा के बैठी हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ठीक हो ना तुम? मेरा मतलब है कि मैं शिखा मैम को ये कह रही हूँ कि किसी के भी प्रेशर में आके आपको डिवोर्स पेपर साइन करने की जरूरत नहीं है, ना चिन्मय दादा के ना ही किसी और के। ये आपका डिसीजन है और इस पर सिर्फ आपका हक है। कोई भी आप पे दबाव नहीं डाल सकता। क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सबसे पहले तुमने वहिनी को कन्विंस किया कि डिवोर्स के बहाने दादा को घर पे लेकर आओ, और जब वो यहाँ पे आ गए हमने उनकी बदतमीजी देखी, बदसलूकी देखी, देखा कि वो वहिनी के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, उसके बाद तुम उन्हें कह रही हो कि वो उन्हें डिवोर्स ना दे। क्या चाहती क्या हो तुम? हेलो। जी नमस्ते, मैंने कल भी आपको फोन किया था। हाँ जी बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे ये जानना था कि चिन्मय भोसले ने आपको कॉल किया था क्या और क्यों? हमें कोई क्यों फोन करेगा मैडम? प्रॉपर्टी के लिए ही करेगा। लेकिन आप क्यों जानना चाहते हैं चिन्मय भोसले के बारे में? आपको भी वही प्रॉपर्टी देखनी है क्या जो उन्होंने पसंद की थी? जी हाँ, मुझे भी वही प्रॉपर्टी देखनी है। मैडम, वो छोटी सी प्रॉपर्टी देख के क्या करोगे? मैं आपको और भी अच्छे ऑप्शन दिखाता हूँ ना। हमारे पास तो हजारों ऑप्शंस हैं। नहीं, मुझे वही प्रॉपर्टी देखनी है जो चिन्मय भोसले देखने आए थे। ठीक है, फिर मैं आपको उस प्रॉपर्टी की फोटोज भेजता हूँ। आपको अगर वही प्लॉट खरीदना है तो बयाना देना पड़ेगा, क्योंकि चिन्मय जी ने वो प्रॉपर्टीज कई बार देखी है पर अभी तक बयाना नहीं दिया उन्होंने। कह रहे थे कोई स्कूल खोलना है। स्कूल? इतने छोटे प्लॉट में? हाँ मैडम, हमने भी वही बोला। 200 मीटर के प्लॉट में क्या ही स्कूल खोलेंगे? कोई बड़ा प्लॉट लो, पर लगता है बंदे के पास ज्यादा पैसे पूसे नहीं है। खैर उनकी बात छोड़ो, आप कब आ रहे हो मैडम? मैं बड़े बड़े प्लॉट्स दिखाता हूँ आपको। जी मैं आपको फोन करके बताती हूँ कि मैं कब आ रही हूँ प्लॉट देखने के लिए। ओके, थैंक यू। चिन्मय दादा राव साहब को ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? ये चल क्या रहा है? ईशान सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर, मुझे चिन्मय दादा के बारे में आपसे बात करनी है। इनफ इज इनफ सभी। तुम एक बात समझ में नहीं आती क्या? या फिर जो चीज तुम्हें मना किया जाए वही चीज करने में तुम्हें बड़ा मजा आता है? देखो सभी, तुम मेरे घर वालों को वैसे ही बहुत तकलीफ पहुंचा चुके हो। अब मैं नहीं चाहता कि किसी भी मामले में तुम अपनी नाक घुसाओ। तो जो जैसा चल रहा है ना, प्लीज उसे चुपचाप वैसे ही चलने दो। घर के किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में ना तो तुम कुछ बोलोगी, ना ही कुछ करने के बारे में सोचना तुम। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बुरा चाहती हूँ आपके परिवार के बारे में? मेरी बात सुने बिना आप मुझे चुप करा रहे हैं। मामा जी के मामले में भी आपने यही कहा था कि मैं अपनी नाक ना घुसाऊं। मामा जी के टाइम पे मुझे उनकी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन हाँ, चिन्मय दादा के मामले में मुझे सब कुछ उनके बारे में पता चल चुका है कि वो अपनी आई से कैसे बिहेव करते हैं, अपने बाबा से कैसे बिहेव करते हैं, अपनी वाइफ के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद मुझे उनके बारे में और कुछ जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, पापा कहते हैं ओके नाम करे वो पैसा काम करेगा। अगर ऐसा घटिया आदमी शिखा वाहिनी आकाश साहब, राव साहब की जिंदगी से चला जाता है तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हें मुझे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, ना ही तुम इस मामले में पढ़ोगे। समझी तुम?